ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਰਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਿਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊਜ਼ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਬੱਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। उत्तर प्रदेश का आदमी बेंगलोर में वोट बनवा रहा है, मुंबई में वोट बनवा रहा है, लखनऊ में वोट बनवा रहा है, मोदी जी के क्षेत्र में वोट बनवा रहा है, मरे हुए लोगों का वोट बन जा रहा है, ट्रंप का वोट बिहार में बन जा रहा है, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन जा रहा है। और कितने प्रमाण चाहिए? और वोट चोरी होती क्या है? प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से गुजरात के आदमी का वोट बिहार में बन गया। जो संगठन मंत्री है बीजेपी का, गुजरात का व्यक्ति है, उसका वोट बिहार में बन गया। तो और कैसे आप पकड़ेंगे बताइए आप? इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? ये तो फिर आंख पे पट्टी बांधने वाली बात हो गई कि कुछ हमें देखना ही नहीं। तो मुझे लगता है कि SIR पे रोक तुरंत लगानी ही चाहिए। SIR का प्रोसेस कितना मजेदार है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उसमें खाली डिलीशन कर रहे हैं, आप एडिशन नहीं कर रहे हैं। कोई नया आदमी आपको जोड़ने लायक पूरे बिहार में मिला ही नहीं। 65 लाख आदमी आपको वही मिले जिनके नाम काटने हैं। तो उनका इंटेंशन बहुत साफ है, मोदी जी को जीत का प्रमाण पत्र देना है। चुनाव आयोग को उन्होंने दे दिया है, पकड़ा दिया है। इस देश में बंटवारे की राजनीति आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जातियों के नाम पे समाज को बांटो, धर्म के नाम पे समाज को बांटो, भाषा के नाम पे समाज को बांटो। तो बंटवारे के तो सबसे बड़े समर्थक यही लोग हैं जो जिन्ना की कब्र पे माथा टेकने गए थे। यही भाजपाई तो हैं जो जिन्ना की कब्र पे माथा टेकने गए थे। तो इनके प्रेरणा स्रोत कौन है? इनके प्रेरणा स्रोत हैं जिन्ना। देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है, और जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इस देश के अंदर, एक चुनी हुई सरकार है, तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। हमने दिल्ली में इस बात की वकालत की और हम पूरे देश में ये व्यवस्था चाहते हैं कि कहीं भी नागरिकों का अधिकार ना मारा जाए, चुनी हुई सरकारों का अधिकार ना मारा जाए, और पूर्ण राज्य कश्मीर को मिलना ही चाहिए। जो अभी बात चल रही है, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि देश में 1 पर्सन 1 वोट का नियम है, और अगर किसी की भी दोहरा अगर किसी का मतदान पत्र होता है तो उसकी शिकायत आप चुनाव आयोग से कर सकते हैं। बिना सबूत के वोट चोर कहना सही नहीं है किसी को भी। नहीं, सबूत तो 1000 आ गए ना सामने आपके, 1000 सबूत आ गए। उत्तर प्रदेश का आदमी बेंगलोर में वोट बनवा रहा है, मुंबई में वोट बनवा रहा है, लखनऊ में वोट बनवा रहा है, मोदी जी के क्षेत्र में वोट बनवा रहा है, मरे हुए लोगों का वोट बन जा रहा है, ट्रंप का वोट बिहार में बन जा रहा है, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन जा रहा है। और कितने प्रमाण चाहिए? और वोट चोरी होती क्या है? प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से गुजरात के आदमी का वोट बिहार में बन गया। आप बताइए मुझे, जो संगठन मंत्री है बीजेपी का, गुजरात का व्यक्ति है, उसका वोट बिहार में बन गया। तो और कैसे आप पकड़ेंगे बताइए आप? इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए?
ये तो फिर आंख पे पट्टी बांधने वाली बात हो गई कि कुछ हमें देखना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि SIR पे रोक तुरंत लगानी ही चाहिए। और इसमें अगर, और आप सोचिए SIR का प्रोसेस कितना मज़ेदार है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उसमें खाली डिलीशन कर रहे हैं, आप एडिशन नहीं कर रहे हैं। कोई नया आदमी आपको जोड़ने लायक पूरे बिहार में मिला ही नहीं। 65 लाख आदमी आपको वही मिले जिनके नाम काटने हैं। तो उनका इंटेंशन बहुत साफ है, मोदी जी को जीत का प्रमाण पत्र देना है। चुनाव आयोग को उन्होंने दे दिया है, पकड़ा दिया है। केंद्र सरकार आज देश भर में पार्टीशन और मना रही है, बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है, जिसमें याद किया जा रहा है 1947 में जब बंटवारा उस समय जो कत्लेआम हुआ उसे। हाँ, तो बिल्कुल ये तो हम सब के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस देश का बंटवारा हुआ, लेकिन उसके कारण क्या थे उसकी पड़ताल होनी चाहिए और वैसी स्थिति दोबारा पैदा ना हो। इस देश में बंटवारे की राजनीति आज की तारीख में तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जातियों के नाम पे समाज को बांटो, धर्म के नाम पे समाज को बांटो, भाषा के नाम पे समाज को बांटो। तो बंटवारे के तो सबसे बड़े समर्थक यही लोग हैं जो जिन्ना की कब्र पे माथा टेकने गए थे। यही भाजपाई तो हैं जो जिन्ना की कब्र पे माथा टेकने गए थे। तो इनके प्रेरणा स्रोत कौन है? इनके प्रेरणा स्रोत हैं जिन्ना। जिन्ना की कब्र पे ये लोग मत्था टेकने गए थे और उसने ही बंटवारा कराया था इस देश का। तो ये तो इनकी तो सोच ही बंटवारे की है, देश को बांटना, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे।